Hello students, welcome back to the online platform of Dear Science Academy. Dear students, today we are going to start our third poem, that is Keeping Quiet. You have studied about the writer, about the poet, that is Pablo Neruda. I think you have known very important facts about this writer, about this poet. Now we are going to start the text of the poem. But before we start the text, we shall discuss something about the poem. ये जो पोइम है कीपिंग क्वाइट, ये किस चीज़ के बारे में है पहले समझ लो। देखो, इसका मतलब है कीपिंग क्वाइट का मतलब शांत रहो। पता है, आज हम लोगों ने मतलब कहते हैं, तिशानी दोषी ने कहा है कि लगभग 12,000 साल पहले, मात्र 12,000 साल पहले पृथ्वी पर मानव आया है। यानी कि इस धरती पर मानव की उत्पत्ति लगभग 12,000 साल पहले बता रहा है। पृथ्वी की उत्पत्ति तो बहुत साल पहले है, साइंटिफिक रिसर्च के माध्यम से। तो 12,000 पहले आकर के इस पृथ्वी पर हम लोगों ने हर जगह अपना अस्तित्व स्थापित कर दिया है। यानी कि इस धरती पर देखिए, इस अर्थ पर देखिए, जहाँ देखोगे वहीं ह्यूमन बीइंग्स नज़र आते हैं। इससे अर्थ जो है थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील करती है, पृथ्वी थोड़ी सी असुविधाजनक फील करती है। पॉइंट कहता है कि हम लोगों को अपनी एक्टिविटीज़ रोक देनी चाहिए। इतना ज़्यादा एक्टिव रह करके अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में इन्वॉल्व रहना, भौतिकतावादी जीवन में अड़े रहना, ये ठीक नहीं है। वो कहता है कि घड़ी में 24 आवर्स का समय होता है और 12 घंटे उसमें डिनोट होते हैं, राइट। 12 घंटे दिखाई देते हैं ना क्लॉक में। तो उन 12 घंटों के लिए रुको तो सही, अपने समय में कुछ दिन रुको तो सही। जैसा लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में सब कुछ रुक गया था। आपको पता है कि बहुत कुछ सुधर भी गया था। पोल्यूशन रेट कम हो गया, इसके अलावा नॉइज पॉल्यूशन कम हो गया, लोगों की हियरिंग ऑर्गन ज़्यादा सेंसिटिव हो गए। तो आपने देखा कई सारे परिवर्तन आए। तो हमने ह्यूमन लाइफ में एक्टिविटीज़, मटेरियलिस्टिक लाइफ को जीना इतना तेज़ कर दिया है कि हम किसी चीज़ को सुन नहीं रहे हैं। तो आज देखिए, हमने लाइफ को कितना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। लाइफ बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। और पॉइंट ये कहना चाहता है कि आप शांत रहोगे, सोचोगे, आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे कि हमने क्या किया और हम क्या करने वाले हैं। देखो, जितने भी ये लोग हुए हैं, ये थोड़े से जो साइकोलॉजिकली हमको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करते हैं, तो वो ये नहीं कहते कि यू शुड स्टॉप कम्प्लीटली, तुम्हें कम्प्लीटली रुक जाना चाहिए। वो ये कहते हैं कि कुछ इंट्रोस्पेक्ट तो करो, आपने क्या किया, अब तक क्या पाया और क्या पाने वाले हो। आप ये सारी भागादौड़ किस चीज़ के लिए कर रहे हो? क्या ये भागादौड़ आपको किस जगह पर, जिस जगह पर लेकर के जाएगी वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा? क्या ये दूसरों के लिए कॉन्ट्रीब्यूटरी होगा? यानी कि क्या आप खुद के लिए कर रहे हैं? पॉइंट यहाँ पर कई सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करता है। वो कहता है कि ठीक है, आप भागादौड़ कर रहे हो, ठीक है, आप भौतिकतावादी जीवन में अड़े हुए हो, ठीक है, आप अपनी जीवन को पूरा करने के लिए या अपने जीवन को अति प्रभावशाली बनाने के लिए बहुत भागदौड़ कर रहे हो, ठीक है। लेकिन सोचो, क्या आप आपकी इन प्रतिक्रियाओं से, एक्टिविटीज़ से धरती को नष्ट कर रहे हो? क्या प्रकृति को डिस्ट्रॉय कर रहे हो? तो अगर कर रहे हो तो आपको एक्टिविटीज़ रोक देनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति जब इम्बैलेंस्ड हो जाएगी, प्रकृति जब असंतुलित हो जाएगी तो चारों जगह तबाही मचा देगी। तो देखो, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो इन सारी चीज़ों को दिखाएगी। फिर हम इस पोइम के एक स्टैंजा को और 2 लाइन्स को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, सिंबलाइज किया जा रहा है कि आप शांत रहें, कीपिंग क्वाइट। ओके, दीज आर द लाइन्स, लिसन टू दीज, लिसन टू मी एंड नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन दीज लाइन्स फॉर यू। क्या है इस लाइन में, या इन पंक्तियों में देख सकते हैं, या एक ही लाइन है ये कि नाउ वी विल काउंट टू 12, कि अब हम 12 तक गिनेंगे। ओके, 12 क्या है? 12 क्या है? देखो, 12 बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अगर हिंदी जॉडियक में देखें, हिंदी राशि चक्र में देखें तो वो 12 है। अगर आप मंथ्स देखें तो 12 महीने हैं और एक घड़ी में 12 घंटे भी हैं, राइट। तो अगर हम बात करें कि 12 तो और भी कई सारी चीज़ों को सिंबलाइज कर सकता है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट क्या कह रहा है? नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम सब 12 तक गिनेंगे। मतलब
और नॉट ओनली आई बट ऑल्सो यू, मतलब आप लोग, हम सब लोग मिलकर के 12 तक गिनेंगे और जब तक गिनेंगे वी विल ऑल कीप स्टिल, हम सब शांत रहेंगे। इट मीन्स द पॉइंट वांट्स टू से दैट इन द थॉरो डे और इन द एंटायर डे, मतलब इन द डे ऑफ 24 आवर्स यू मस्ट कीप क्वाइट फॉर हाफ ऑफ द डे, मतलब आधा दिन तो कम से कम शांत रहो। अरे 12 आवर्स वर्किंग टाइम काफ़ी होता है, लेकिन हम 6-7 घंटे सोते हैं, 5 घंटे सोते हैं और बाकी का टाइम वर्किंग करते रहते हैं, ठीक है। तो पॉइंट कहता है कि आप कम से कम 12 आवर्स हैं वो तो आप शांति में बिताएं। तो देखो अगर नहीं बिताएंगे तो क्या होगा वो आप देखिएगा। उससे पहले मैं बता रहा हूँ कि लाइफ किस तरह से सिंपल होती है और उसको हमने किस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है, देखेंगे। ये पहला बंदा था जो गंदगी जब देखी उसने पानी में, तो पानी को वो चल कर के निकला पानी में से और अपने पैंट को ऊंचा कर दिया जिससे कि पैंट ना भीगे। उसने कुछ नया नहीं किया। एक और बंदा आया जिसने इस गंदे पानी की परवाह किए बिना साइड से अपना रास्ता बनाते हुए निकल गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक और व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति सोचता है कुछ नया। कितने सिंपल रास्ते पर इस तरीके से लोग चल रहे हैं, तो देखो वो क्या नया सोचता है कि वो कुछ बिट्स ऑफ स्टोन कलेक्ट करता है, पत्थर के कुछ टुकड़े कलेक्ट करता है और पानी में अपने कदमों को रखने के लिए रख देता है और देखिए कितने इजी वे में वो उस रास्ते को क्रॉस कर जाता है। तो ये चीज़ दिखाती है कि हमने जीवन को, जो सिंपल जीवन है, सिंपल लाइफ है, उसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। और पॉइंट क्या कहता है, अब ये सुनिए। पॉइंट कहता है कि 12 आवर्स तक, यानी कि लगभग हाफ ऑफ द डे हमको कीप साइलेंस रखना चाहिए, शांति रखनी चाहिए, खामोशी रखनी चाहिए। और जब अगर हम खामोशी नहीं रखते हैं तो आप देख सकते हैं क्या होता है। ये देखिए, ये जो अर्थक्वेक आया था तो ये 25 अप्रैल को 2015 में किस तरीके से तबाही इसने मचाई थी। तो ये देखिए अर्थक्वेक, यानी कि पृथ्वी जब इम्बैलेंस हो जाती है, यानी ऑन द फेस ऑफ द अर्थ जब हम एक्टिविटीज़ को ज़्यादा बढ़ा देते हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ जीने लगते हैं और पृथ्वी का दोहन करने लगते हैं, दोहन नहीं शोषण कह दो। मशीन मानव का स्थान ले चुकी है, ठीक है, लेकिन इस मशीन से हम पृथ्वी का ही दोहन शोषण करने लगे रहते हैं। तो किस तरीके से पृथ्वी हम मानव को नष्ट करने में केवल चंद पल लगा सकती है, वो आप देख सकते हो। एक छोटा सा नज़ारा, हमारे द्वारा बनाए गए कई मंजिला इमारतें भूकंप के एक हल्के से झटके से धराशायी हो सकती हैं और किस तरीके से मानव पृथ्वी के इस प्रकोप से बचने का प्रयास करता है वो देख सकते हैं आप। देख रहे हैं आप पूरा। ओके, ये आपने पढ़ा कि पहली 2 लाइन थी कि नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे एंड बी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब शांत रहेंगे। यहाँ पर पॉइंट कहना चाहता है कि वी शुड स्टॉप हाफ ऑफ द डे, वी शुड नॉट वर्क हाफ ऑफ द डे, हमें रुक जाना चाहिए। तो इसके बाद पहली लाइन है फॉर वंस, एक बार के लिए कुछ यूनिकनेस अपनी लाइफ में लेके आओ। एक बार के लिए ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की इस फेस पर, पृथ्वी के इस चेहरे पर। फेस यहाँ पर क्या है, फेस मीन्स क्या है, मैं आपको फेस का मतलब बता देता हूँ कि यहाँ पर फेस का मतलब क्या है। यहाँ पर फेस का मतलब है सरफेस, कि पृथ्वी की सरफेस पर लेट अस नॉट स्पीक, चलो हम स्पीक ना करें, कम्युनिकेट ना करें। अच्छा बताओ हम कितने तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। हमारे कम्युनिकेट करने का एनी लैंग्वेज का मतलब क्या है यहाँ, ना तो हम किसी प्रकार की साइन लैंग्वेज यूज़ करें, ना किसी प्रकार की ऑरल लैंग्वेज यूज़ करें, ना किसी प्रकार की रिटन लैंग्वेज यूज़ करें, ना किसी प्रकार का कोई भी टेली कम्युनिकेशन यूज़ करें, टेली यूज़ करें यानी कि कोई भी दूरभाष किसी भी प्रकार का, ना कोई करस्पॉन्डिंग करें, कुछ नहीं, बस दुनिया रुक जाए जैसे कि लॉकडाउन में रुक गई थी,
कुछ नहीं हुआ, सब आवागमन, सब साधन, सब यातायात, ट्रांसपोर्टेशन रुक जाए, किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन को मना कर देता है, सारा कम्युनिकेशन रुक जाए। देखो अगर हम नहीं रोकेंगे ना ये सारा कुछ, लॉकडाउन एक तरह से देखा जाए तो सही है, अगर हम ना रोकेंगे, ये एक बनना चाहिए, एक ट्रेंड बनना चाहिए और हम लोग बना देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कि हम 7 दिन, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने सातों की सातों दिन काम किया है, अगर हम सातों दिन काम करेंगे तो हमारी एक्टिविटीज़, यानी हम जो काम कर रहे हैं, हम सब प्रकृति को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। शायद ही ऐसा कोई काम होगा इस दुनिया में जो प्रकृति को कहीं नुकसान ना पहुंच रहा हो। जितना भी आधुनिक काम की मैं बात कर रहा हूँ, आधुनिक काम की, प्राकृतिक काम की बात नहीं कर रहा हूँ। और वो आधुनिक काम अगर हम सप्ताह में 5 दिन करें, 2 दिन रेस्ट करें, तो डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन, डेफिनेटली कम्युनिकेशन बहुत कम हो जाएगा। और जैसे ही ये सब कुछ कम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हम प्रकृति को बचा लेंगे। तो देखो, लेट स्टॉप, चलो हम रुक जाते हैं 1 सेकेंड के लिए, मतलब कुछ देर के लिए। 1 सेकेंड रिप्रेजेंट्स हियर हाफ ऑफ द डे, ठीक है। चलो हम कुछ सेकंड के लिए रुक जाते हैं, हाफ ऑफ द डे, दिन के आधा समय रुक जाते हैं। अब देखो 7-8 घंटे तो हम सो कर के बिता देते हैं। एंड नॉट मूव, और ना हिलाएं हमारे आर्म्स को सो मच, और हमारे आर्म्स यानी हमारे हाथ पैरों को इतना ना हिलाएं, मतलब हम इतना एक्टिव ना रहें, इतनी एक्टिविटीज़ ना करें। तो वो क्या कहता है, देखिए एक बार सारी एक्टिविटीज़ इन वोकैब को नोट कर लीजिएगा। पहला फेस का मतलब सरफेस, स्पीक का मतलब कम्युनिकेट करना, 1 सेकेंड का मतलब हाफ ऑफ द डे, और मूव का मतलब होता है एक्टिवेट या यूज़। हम उनको यूज़ ना करें, प्रयोग में ना लें। हमारे आर्म्स मतलब होता है फिजिक, PHYSIQUE। हमारे शरीर को हम इतना काम ना लें, हम मेटेरियलिस्टिक लाइफ के पीछे इतना ना भागें। तो देखो चारों लाइन्स आप अच्छे समझ लीजिए, बाकी का हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। देखिए ये देखिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, हेयर यू कैन नोटिस द इमेज ऑफ द अर्थ। यहाँ पर आप पृथ्वी का इमेज देख सकते हैं कि पृथ्वी को हम किस तरीके, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। ऑन द फेस ऑफ द अर्थ का मतलब होता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सरफेस पर, पृथ्वी की सरफेस पर। लेट अस नॉट कम्युनिकेट या लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। सेकेंड लाइन यही थी कि चलो हम किसी भी लैंग्वेज में बात ना करें। आधुनिक मानव कंप्यूटर की कम्युनिकेशन करता है, कंप्यूटर टेली कम्युनिकेशन करता है, वो हम टेली कम्युनिकेशन भी ना करें, किसी भी प्रकार का वार्तालाप ना करें। तो देखो हो सकता है कि आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो पोल्यूशन फैलता है, लेकिन अगर आप टेली कम्युनिकेशन करेंगे तो वहाँ पर इंटरनेट से भी रेडिएशन फैलते हैं। तो आप कुछ ना करें, वो बिल्कुल कंप्लीटली रुकने की बात करता है। तो कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए वो कहता है एंड लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड के लिए रुक जाएं। यहां ये सिंबल है रुकने का कि 1 सेकेंड के लिए रुक जाएं। लेट अस नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और हम अपने हाथ पैरों को इतना ना हिलाएं। स्टिल हो जाए, शांत हो जाएं। पृथ्वी चल रही है, जाने दो, आप बिल्कुल शांत खड़े हो जाओ। तो देखो कुछ यूनिकनेस फील होगा, कुछ अद्वितीय फील होगा। क्या अद्वितीय फील होगा? हम क्या करेंगे, क्या मतलब हम सोचेंगे यार, हम सोचेंगे। वी हैव नो मिनट, वी हैव नो सेकेंड, वी हैव नो टाइम to think about what we have done, to think about what we are going to do, and to think about what we are going to, what we are doing. We do not have any time. We do not have even a single minute for that. That's why the poet requests us, the poet urges us that you should stop for some seconds, you should stop for some time and wait what I am saying. Wait what I want to suggest you. मैं तुम्हें क्या सजेस्ट करना चाह रहा हूँ उसके लिए इंतजार करें, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय।